हेलो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो अब अपने नए सेशन में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं। आप बच्चों का पूछना था कि सर क्लास 11th में हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े थे, क्या वो चैप्टर्स वाकई में इम्पॉर्टेंट हैं? क्या उन चैप्टर्स का रोल हमारे क्लास 12th के अंदर आएगा? क्या हमें क्लास 11th की बातों को याद रखना है कि नहीं, राइट? तो ये सब क्वेरीज आपके मन में थी, तो उन्हीं सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए वीडियो स्पेशली आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के अंदर जो आपने अकाउंटेंसी में चैप्टर्स पढ़े थे उसका एक पहले जल्दी से ब्रेकडाउन अगर आपको याद दिलवाऊँ, आप उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो पढ़ते थे, जिसमें आप सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखते थे, अकाउंटिंग इक्वेशंस सीखते थे और चैप्टर 5 के अंदर आपने उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे। यहाँ तक हमारे एक तरह से जो बेसिक चैप्टर्स आप कह सकते हो वो थे। इन चैप्टर्स का डायरेक्टली अगर मैं बोलूं कि क्लास 12th के अंदर कोई रोल है क्या, तो आंसर इज़ बिग नो। कोई भी इसका रोल एज सच नहीं है। हाँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ऑब्वियसली वो तो अब आपको पता होनी ही चाहिए कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा? नहीं। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ आने वाला है? कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो ना कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछने वाला है। तो इस तरह का आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का कोई ज़्यादा मेजर रोल नहीं रहने वाला। इसके बाद जो आपका था चैप्टर नंबर 6, जो मैं स्पेसिफिकली अगर लिखूं, यानी कि एक चैप्टर आपने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब देखो, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चैप्टर ऑब्वियसली क्लास 11th में हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता था कि बताओ डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, बढ़ गया तो कौन सी साइड पे लिखना है, घट गया तो कौन सी साइड पे लिखना है। लेकिन अब इस चैप्टर का डायरेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि चलो भाई रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्वेश्चन बताओ। लेकिन मेरी सलाह ये है कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का जो चैप्टर है इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो, क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, उसमें आपको 3 बुक्स की पढ़ाई करनी है, जिसमें फर्स्ट बुक के अंदर आपको मेजरली या तो जर्नल्स करने हैं या लेजर्स करने हैं। और अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं तो उसके अंदर तो मेजरली आपको जर्नल्स ही करने हैं। यानी कि आपका 60 मार्क्स का ऐसा सिलेबस है क्लास 12th के अंदर जिसमें आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे या जर्नल्स करोगे, जर्नल एंट्रियाँ। अब 90% बच्चे क्या करते हैं, वो रटते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक उसमें लगा लोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो 12th क्लास में बहुत जगह हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, बहुत जगह लेजर बनाने पड़ते हैं, तो क्यों ना हमारे रूल्स पक्के हो जाएं। तो अगर आप मुझे 3 मिनट और दो इस वीडियो के अंदर, तो आओ मैं आपके वो रूल्स भी अभी पक्के करवा देता हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब होता है। देखो, आप सिर्फ मॉडर्न रूल्स को फॉलो करो। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से हमने कोड लिखा था क्लियर, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू, ठीक है? तो क्लास 12th में जितनी भी आप पढ़ाई करोगे, जितने भी आप अकाउंट्स देखोगे, वो सारे क्लियर के हिसाब से क्लासीफाई हो जाएंगे। या तो वो कैपिटल होगा, या लाइबिलिटी, या एक्सपेंस, या एसेट, या रेवेन्यू। अब सिंपल सा रूल क्या ध्यान रखना है, देखो, एक्सपेंस और एसेट का रूल था, अगर ये कभी भी आपको लगता है बढ़ रहे हैं तो अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। और डेबिट का मतलब है चाहे जर्नल एंट्री बनाओगे तो भी ये डेबिट होंगे, और अगर आप टी शेप लेजर अकाउंट बनाओगे इनका तो इसको डेबिट साइड पर पोस्ट करना है। ये मतलब होता है रूल का। तो एक्सपेंस या एसेट बढ़ने पर डेबिट करने का मतलब है जर्नल एंट्री में भी सेम रूल और लेजर पोस्टिंग में भी सेम रूल। वाओ, कितना सिंपल। और अगर ये कम हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट करना है। तो बस हो गया इतना सा बात याद। तो क्लास 12th में अब कोई भी एक्सपेंस या कोई भी एसेट अगर बढ़ेगा तो आप याद रखो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। अब आ जाओ कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यूज़ पर। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यूज़ तीनों का रूल सेम चलता है। इनको बढ़ने पर हम करते हैं क्रेडिट। तो अब चाहे आप जर्नल एंट्री करो या इनकी लेजर के अंदर पोस्टिंग करो, अगर ये बढ़ रहे होंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री लिखोगे तो 2 करके रिकॉर्ड कर दोगे। सेम रूल कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए भी। और अगर ये कम हो रहे होंगे तो फिर हम इनको डेबिट साइड पर लिख देंगे, इनको हम डेबिट कर देंगे। यानी कि चाहे आप कैपिटल लिखो, लाइबिलिटी लिखो या रेवेन्यू, अगर वो कम हो रहा है तो लेजर बनाओगे तो डेबिट साइड पे, या जर्नल एंट्री करोगे तो डेबिट कर दोगे। अब देखो क्या है, सिंपल सा लॉजिक। एक बड़े ध्यान से छोटा सा डेमो देखना। अगर इतनी सी भी बात आपने सुन ली तो आपका क्लास 12th का बेस पक्का हो गया। जब भी हम कोई जर्नल एंट्री लिखते हैं तो आप उस जर्नल एंट्री में किसी ना किसी एक अकाउंट को डेबिट करोगे और किसी ना किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करोगे, राइट? और ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी।
अगर लेजर की बात करूं तो जब आप एक कोई भी टी शेप अकाउंट बनाओगे तो उस टी शेप अकाउंट में या तो डेबिट में रिकॉर्ड करोगे या क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो अब आपको सिंपल फंडा क्या ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी किसी चीज़ को, किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो बस इतना सोच लेना लॉजिक वाइज कि यार इसमें या तो कोई एसेट या एक्सपेंस बढ़ रहा है तभी डेबिट हो रहा होगा, या कोई कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू कम हो रहा है तभी डेबिट हो रहा होगा। बस इतनी सी क्लास 11th की बात अगर कैरी कर ली क्लास 12th में तो आपसे बड़ा चैम्प कोई नहीं। और सिमिलरली अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्या सोचोगे, यार कि कोई एक्सेट या एक्सपेंस कम हो रहा होगा या कोई कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ रही होगी। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो लेके रख लो, पूरी क्लास 12th में काम आएगा। और सेम चीज़ लेजर के अंदर है, अगर आप लेजर के अंदर कोई भी चीज़ डेबिट में लिख रहे हो तो याद रखना या तो वहाँ पर एसेट बढ़ रहा है, वो एसेट अकाउंट होगा, है ना, ऐसे लिख देता हूँ कि या तो वो एसेट अकाउंट है तभी उसके बढ़ने पर आप डेबिट कर रहे हो, या फिर वो हो सकता है कोई लाइबिलिटी अकाउंट है जिसके कम होने पर आप डेबिट कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा। अगर वो अकाउंट एसेट अकाउंट है तो कम होने पर क्रेडिट कर रहे हो, और अगर वो एसेट और वो लाइबिलिटी अकाउंट है तो आप बढ़ने पर क्रेडिट कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आपके रूल्स पक्के हैं तो आपकी क्लास 12th की 60 नंबर की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं आगे के चैप्टर में। आगे आपने इतने सारे चैप्टर पढ़े थे सर, जर्नल पढ़ा था, जीएसटी पढ़ा था, लेजर पढ़ा था, कैश बुक पढ़ा था, सब्सिडरी बुक पढ़ा था, डेप्रीसिएशन पढ़ा था, बीआरएस पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपका नहीं था, उसके अलावा आपने रेक्टिफिकेशन, प्रोविजंस, ये सब चैप्टर्स जो आपने पढ़े थे ये सब किसी भी काम के नहीं है। एज सच क्लास 12th में किसी का भी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा 5 से 4 नंबर का एक डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है जिसमें आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाते हो। तो अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो, कुछ पिकअप करना चाहते हो, तो एक वीडियो लेक्चर मैंने भी डाल रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट का, उसको थोड़ा सा देख लेना, वो हमारे क्लास 12th के एक चैप्टर के अंदर यूज़ में आता है। तो अगर आपको पिक करना है तो ये पिक कर सकते हो, लेकिन रेक्टिफिकेशन का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं है, ना फाइनल अकाउंट्स का कोई यूज़ है, ना सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई यूज़ है क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th के सारे चैप्टर नए हैं, अलग हैं। तो आपको सिंपल सी क्या बात याद रखनी है कि सर हमें क्लास 12th में जर्नल और लेजर्स बनाने हैं, जिसके लिए क्लास 11th का पढ़ा हुआ ये क्लियर का रूल बस हमारे लिए एक सबसे बड़ा रामबाण दवाई है। और इस क्लियर के रूल को एप्लीकेशन कैसे करना है, ऐसे करना है जैसे मैंने बताया। तो क्लास 12th में आपको कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरी क्लास 11 से जब आप क्लास 12th में आ रहे हो तो सिर्फ मेरा इतना कहा मान लो, काफ़ी हद तक आपका क्लास 12th का बेस पहले से क्लियर रहेगा। और जब क्लास 12th का नया पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसमें तो नई नई स्टडीज़ हमें कवर करनी ही है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़कर। बाकी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज अभी भी आ रही थी कि सर हम आपके साथ लाइव बैच में अगर पढ़ना है तो हम कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो देखो, आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लो। हमारे डिजिटल चैम्प्स बैच ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, ऑलरेडी उसमें पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे टेस्ट सीरीज़ भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स रहती हैं, डाउट्स ग्रुप रहता है, बहुत सारी बातें रहती हैं। और अगर आपको डिजिटल चैम्प्स बैच में नहीं पढ़ना, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर हम बैच में नहीं पढ़ सकते, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारा फ्री बैच भी आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें हमारी वाईटी चैम्प्स की क्लासेस बहुत जल्दी आपके साथ स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें सारी ही तैयारी आप मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो। बस फ्री बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाकर अपना बैच कोड हमें भेज दो। बैच कोड है क्लास 12 RKG। आपका बैच रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, आप हमारे फ्री बैच का पार्ट बन जाओगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ना मत भूलना, मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। मुलाकात करूँगा बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।